हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे बच्चों ग्राफ के बेस पे। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आप वो जरूर देखो बच्चों। उसी के बेस पे मैं आज को आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो मैं आज इन डेप्थ कराऊंगा, जिससे कि आपको वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको और मजे से समझ में आ जाएगा, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देखो, तब जाकर के ये समझोगे बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले बच्चों। ठीक है, क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो ये एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, है ना। ये देखो टाइम दे रखा है इस एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी दे दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, राइट। तो देखो 1 2 3 इन दोनों के बीच में एक सेपरेट सीक्वेंस है, ओके। और ये हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है और ये जो है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का, राइट। ये ग्राफ आपको इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है, ये दे दिया हुआ है ग्राफ, इसमें क्या है कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के जब भी हमने बताया था आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होगा तो आपको दो चीज देगा, राइट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको एक्सेलरेशंस देगा, और एक्सेलरेशन कब देगा बच्चों, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उनका एरिया निकालते हैं तो उनकी डिस्प्लेसमेंट निकल जाती है, या डिस्टेंस कह सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पूछ क्या है, पहले देखो कह रहे व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए बी बी सी और सी डी। तो देखो हमसे पूछ रहा है कि ओ ए का डिस्टेंस क्या है, मतलब कौन सा किस टाइप का मोशन है। तो आपको मोशंस पता है बच्चों, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस हो जाएगा, यूनिफॉर्म क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशंस बोल सकते हैं ना। तो इसी में हमसे पूछ रहा है ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में कौन कौन से मोशंस है, ये ग्राफ किस किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके चलिए तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, क्या टाइप ऑफ मोशन का रिप्रेजेंट द ग्राफ ओ ए। तो देखो ओ ए की अगर हम बात कर ले बच्चों, यहां से देखो तो ये ग्राफ कैसा है, बढ़ रहा है बच्चों। यानी कह रहा है आप ये कह सकते हैं ग्राफ ओ टू ए का जो ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ओ से ए की बात कर ले, ओ से ए की बात कर ले तो क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यहां से देखो यूनिफॉर्म मतलब बढ़ रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है ना। देख लो आप ग्राफ भी देख सकते हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है ए बी टू ए, तो देखो यहां से यहां की बात कर रहा है बच्चों, बी से ए क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली तो है बट डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। इनका ग्राफ क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली क्या कह सकते हैं बच्चों, यूनिफॉर्मली तो है बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोल देते हैं बच्चों, रिटार्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन बोल देते, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोल देते, राइट। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन हो जाएगा, है ना। ए टू बी आप कह सकते हैं, ए से बी क्या होगा, यूनिफॉर्मली तो होगा रिटार्ड हो जाएगा, रिटार्ड मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटार्ड बोल दो या रिटार्डेशन बोल दो। जहां वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है वहां पे हम क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके चलो अब क्या करें बच्चों, बी से सी बताओ बच्चों। तो देखो बी से सी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशंस होता है, राइट। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं, बी से सी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड, ठीक है, मोशंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब कह रहा है हमको सी से डी बताइए। वाह, देखो बच्चों, सी से डी कुछ देख रहा है, कुछ हलचल दिख रहा है? नहीं ना, नहीं ना, कोई हलचल दिख रहा है? नहीं ना। आप कमेंट ही नहीं कर रहे तो हलचल क्या दिखेगा? तो यहां से सी और डी क्या कह रहे हैं बच्चों? सी और डी में कह रहा है ग्राफ तो बढ़ रहा है, ये यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या है बच्चों? सी से डी, तो बोल दिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशंस मोशंस, ठीक है ना। तो बात समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। आप चाहे तो इसको नोट कर लो बच्चों अपने नोटबुक पे, जिससे आप इनको प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट को बच्चों, ठीक है। तो हमने ये देखा ओ से ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हमने बोल दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस हो रहा है, या हमने बोल दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म रिटार्ड मोशंस हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लियर हो जाता है इसी कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ओ से ए का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ए से बी का पूछ रहा है, बी से सी का पूछ रहा है, और डी से सी का पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन। देखो वो कॉन्सेप्ट आ गया, जब आपको एक्सेलरेशन पूछ देता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, उनका स्लोप निकाल देते हैं। जो ग्राफ होता है ना, उस ग्राफ का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, ठीक है ना। और स्लोप निकालने के लिए मैंने बहुत आपको अच्छा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लासेस में करवा रखा हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको यहां भी समझ में आ जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं इसको, राइट। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ओ से ई। तो देखो बच्चों, ओ से ए की बात कर ले, अगर यहां से यहां की बात कर ले तो ध्यान दो, अगर ये पॉइंट की बात कर ले तो हमें ए क्या दिख रहा है, ए जो हमें दिख रहा है एक्स पे कितना है बच्चों 2, और वाई पे कितना है 8 निकल के आ जाएगा। तो हमें पॉइंट निकल के आ गया, और ये तो पता है ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। तो क्या हो गया, x2 - x1 y2 - y1। तो देखो मैंने यहां पे सॉल्व कर रखा है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन है ना, ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, 0 0 ही होता है। एक्स एक्सिस पे भी 0 होगा, वाई एक्सिस पे भी 0 होगा, और जहां से वो टर्न लेगा वहां पे कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, और कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यूज होगी। तो देखो यहाँ पे x पे कितना है बच्चों, पहली वैल्यू तो x की होती है ना, x पे 2 है और y पे कितना 8 है। तो जब आप क्या करेंगे, x2 - x1, 8 में से 0 घटाओगे तो 8, और 8 में से 2 घटाओगे तो वही। तो एक्सेलरेशन O to A यानी स्लोप ऑफ दैट A बटे ये लिख दिया हमने। डायरेक्ट क्या लिखा बच्चों, 8/2, क्योंकि 0 को लेस करोगे तो वही निकल के आएगा। अब आप इनको डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है बच्चों। अब देखो क्या कह रहे हैं हमें, बी से कह रहे हैं बच्चों, बी से ए से बी की तरफ बच्चों। तो देखो ए तो हमको समझ में आ रहा है, अगर बी पॉइंट आ जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो बी पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, तो x की वैल्यू देखो बच्चों क्या है 4.5 है ना, और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो देख लो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला तो वही निकालोगे, y2 माइनस क्या आ गया बच्चों, स्लोप के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप आसानी से इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या स्लोप को हम लोग m बोल देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये आपके मैथ फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगा। और ये स्लोप को क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो y में जो चेंज होगा बच्चों, y एक्सिस में जो चेंज होगा है ना,
और अपॉन में क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो चेंज होगा उसी को तो हम स्लोप बोल देते हैं बच्चों, उसी को क्या बोल देते हैं हम, स्लोप बोल देते हैं। तो देखो 2 पॉइंट अपन को पता चल गया, इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 y2 ले लो, तो वही हमने चेंज कर दिया। बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हमने वही बात लिखा, और कभी भी चेंज होता है तो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर होता है। ओके, तो देखो ए टू बी के अगर एक्सेलरेशन की हम बात कर लें तो क्या होगा, बी पॉइंट हमारा ज्यादा होगा उससे, तो क्या करेंगे, बी माइनस दैट, तो 3 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। तो 3 माइनस 8 क्या होगा, माइनस का 5, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो अब इस पॉइंट को टाउ को अपन 50 और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर क्या जा रहा है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जा रहा है, राइट। जब डाउनवर्ड हो रहा है तो माइनस आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं हमें, B to C कह रहा है बच्चों, क्या है, B to C। B की पॉइंट पता चल गई, अगर इसकी पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो x की क्या है 6 और y की तो 8 है ही बच्चों। तो देखो ये 2 पॉइंट पता चल गया। अब इसकी स्लोप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या इससे निकाल सकते हो, या फिर हम वेलोसिटी के चेंज है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। देखो हमने क्या किया, VC माइनस BB, तो VC क्या हो गया बच्चों, 8 आ जाएगा ना। 8 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8, है ना। तो देखो हमने क्या लिखा, 8 माइनस 3, 8 माइनस हमने 3 लिया और 6 माइनस दैट, तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखो 8 में से 3 लेस करेंगे तो 5, और 6 में से 4.5 करोगे तो 1.3, इस पॉइंट को हटा दो तो 50, यानी 50 अपॉन में 30 डिवाइड करो तो बच्चों क्या होगा, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, जब हम B से यहां C तक जाएंगे तो हमारी जो स्पीड होगी बच्चों वो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। गॉट इट या नॉट, आ रहा है ना समझ में, ओके। अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं हमें कि C से D का बताओ वेलोसिटी क्या होगा। तो C से D की वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा बच्चों, क्योंकि आप इसको निकालेंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, 8 और 8 ही निकल के आ जाएगा ना। तो देख लो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0, 8 माइनस 6 क्या होगा 2, तो 0/2 क्या आ जाएगा, 0 ही तो निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा क्या होगा बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप अच्छे से समझ में आया आपको एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का। तो आप इस तरह के अगर क्वेश्चन भी आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे ना बच्चों, यस या नॉट, यस, ओके। चलो आई होप आप कर पाएंगे। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, तो यहां से यहां अगर गए, O से A गए, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या था बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम डाउनवर्ड आए, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहां से अगर हमने चढ़ना स्टार्ट किए तो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहां से हमने चढ़ा तो वो क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने 0 से O का एक्सेलरेशन क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B से C कितना था, -2, रिटार्ड हो रहा था। जब यहाँ से बढ़ रहा है तो 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, और जब C से D जा रहा है तो कुछ है ही नहीं, एक यूनिफॉर्म में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलो तो इतनी बातें समझ में आ गया। इसी के साथ क्या होता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है, राइट। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड। अब क्या है, ये जो 2 सेकेंड्स है और 6 सेकेंड्स है, इन दोनों के बीच में बॉडी का कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या किया बच्चों, डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने बताया था जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात आए तब हम क्या कर देंगे, उनका एरिया निकाल देंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे, राइट। तो चलो एरिया कैसे निकालोगे, फिगर्स बनाओ। फिगर देखो बच्चों, क्या फिगर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है वैसे आपको समझने के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेज AEFC। बच्चों क्या होगा, AEF और C, है ना। इन सभी का एरिया हम क्या करेंगे, सॉरी AEFB है बच्चों, AEFB मतलब ये एरिया निकाल लो, ठीक है ना, ये एरिया, और बच्चों क्या होगा, ये एरिया निकाल लोगे, यही तो आपको निकल के आ जाएगा। यही तो आपका कर्व है, मतलब ये एरिया जिसको मैं शैडो कर रहा हूं, जिसको मैं शैडो कर रहा हूं बच्चों,
इसका एरिया अपन को निकालना है और हमें बता देना है। यही तो हमारी थी डिस्प्लेसमेंट। 2 से लेकर कितना, ये तो रहा ही नहीं, तो ब्लैंक है बच्चों। कर्व तो यही बनाना आपका, तो इसी का तो एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो वही हमें एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या डिस्टेंस बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये जिगजैग है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, और ये लिख दिया, है ना। ये एक डिस्टेंस, ये हमारा ट्रेपेज बन जाएगा और ये दूसरा ट्रेपेज बन जाएगा। और ट्रेपेज का एरिया तो आपको पता ही बच्चों क्या होता है, 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है, हाइट होता है बच्चों। तो वही हमने लिखा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब यहाँ पे देखो पैरेलल साइड क्या होगा, एक ये पैरेलल साइड होगा और ये एक पैरेलल साइड हो गया, राइट बच्चों। ये पैरेलल साइड होगी, ये पैरेलल साइड होगी, तो हमने वही लिखा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट भी यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बच्चों, तो ये चीज याद रखना, ट्रापेज का एरिया क्या होता है, 1/2 यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ठीक है। चलो, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखो पैरेलल साइड क्या, एक 8 था, एक 3, ये जो है बच्चों 8 है और ये क्या है 3 है, तो हमने 8 और 3 लिखा। और डिस्टेंस क्या था, 4 - 2, यही तो इनकी हाइट निकल के आ जाएगी। टोटल हाइट 4.5 था, ये तो हमें लेस करना था ना, तो हमने लेस कर दिया। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, ठीक है। सेम वही पैरेलल साइड, तो यहाँ पे ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल क्या हमारा 6 में से, यानी 6 में से ही तो करोगे ना आप, 6 में से क्या करोगे, 4.2 को लेस करोगे, यही तो इनकी हाइट निकल के आ जाएगी। तो ये हमने हाइट निकल दिया, राइट। चलो, अब 8 को चलो 11 आ जाएगा, और इसमें से 4.2 में से लेस करोगे तो क्या होगा, कितने बच्चे जो है ना 4.3 लिख देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है बच्चों, आप इनको समझ लो, ठीक है ना। 4.5 का जब भी लेस करो ना, तो 2.0 ऐसे लेस करा जाता है ना, तो ये चीज याद रखना। तो क्या होगा, 2.5। कितने बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं ना, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे भी वही होगा बच्चों, 6 में से 4 करोगे तो 1.5। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, 13.75 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 8.25 आएगा। अब इन दोनों पार्ट को अगर ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 22 मीटर्स। तो याद करो बच्चों, हमने यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस कवर्ड किए, ये टोटल कितना था बच्चों, 22 मीटर्स थे। क्या थे बच्चों, 22 मीटर्स। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर आ गया होगा। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जिससे कि आप अच्छे से इनको कर पाओगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी बुक की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप और अच्छे इंप्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द